हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक के बिंदुओं का खंड स्तंभ दो से मिलान करें। इस प्रश्न में हमें जो है मिलान करना है स्तंभ एक को जो है स्तंभ दो से। पहला जो दे रखा है वो है अमोनियोत्सर्जन, दूसरा है बोमेन संपुट, तीसरा है मुद्रण, चौथा है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यहाँ पे अंतिम में दे रखा है ADH। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखते हैं स्तंभ जो है स्तंभ एक में, तो पहला जो यहाँ पे हमें दे रखा है वो है अमोनियोत्सर्जन। अमोनियोत्सर्जन, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अमोनियोत्सर्जन की तो यह क्या होता है। अमोनियोत्सर्जन जो होती है एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया का जो है क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है और इसे ही कहा जाता है अमोनियोत्सर्जन। उसके बाद ये जो है अनेक अस्थिर मछलियां, उभयचर और जलीय कीट में जो है ये देखा जाता है कि अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि अस्थिर मछलियां होती हैं, अस्थिर जो मछलियां होती हैं, साथ ही साथ जो उभयचर और जलीय कीट होते हैं उनमें अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्योंकि अमोनिया क्या होता है, बहुत आसानी से घुलनशील होता है जल में, इसलिए जो है आसानी से अमोनियम जो है आयनों के रूप में जो है शरीर की सतह या मछलियों के जो क्लोम होती है उनकी सतह से जो है विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए अस्थिर मछलियों में क्या पाया जाता है, अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो अगर हम स्तंभ दो में देखें तो यहाँ पे हमें स में दे रखा है अस्थिर मछलियां, यानी कि वन का हमारे पास ये हो जाएगा, स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बोमेन संपुट की, तो बोमेन संपुट की बात करें तो ये क्या होता है, बोमेन संपुट की बात करते हैं। दूसरा जो दे रखा है इसमें वो है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, तो यहाँ पे जो है उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि उत्सर्जन जो है शरीर से जो अपशिष्ट और अतिरिक्त वो जल जो होते हैं वो त्यागने की प्रक्रिया होती है। और उत्सर्जन के अंगों में जो है त्वचा, यकृत, बड़ी आंत और फेफड़े और वृक्क भी जो है शामिल होते हैं। ये अंग मिलाकर जो है उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। उसके बाद जो वृक्क होता है यहाँ पे वो क्या होता है कि युग्मित वृक्क को जो है अक्सर हम कह सकते हैं उत्सर्जन का मुख्य अंग माना जाता है। और वृक्क का प्राथमिक कार्य ये होता है कि मूत्र के रूप में जो है तरल अपशिष्ट जो है पदार्थों के उत्पादन द्वारा जो है रक्त प्रवाह से जो है अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को जो है खत्म करना। और इनमें जो है वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है क्या होती है, वृक्क की मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। छोटी संरचनाएं होती हैं नेफ्रॉन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो ये जो एक संबंधित रक्त वाहिकाओं की एक श्रृंखला वाली एक लंबी नलिका होती है। और इसी नलिका के ऊपर जो है, नलिका के जो है ऊपरी जो नेफ्रॉन होता है, हमने देखा कि वो क्या होता है, एक संबंधित रक्त वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है और एक लंबी नलिका होती है। नलिका का जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी जो सिरा होता है वो वर्धित कप के
कप के आकार की जो है एक संरचना होती है वो मेन संपुट कहलाती है। अगर हम बात करें जो नलिका का ऊपरी सिरा एक वर्धित कप के आकार की जो है क्या होती है, एक संरचना जो है होती है और यह क्या कहलाती है, बोमेन संपुट इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं बोमेन संपुट किसे कहा जाता है, वृक्क नलिका को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्तंभ 2 में जो है दे रखा है हमारे या में क्या दे रखा है, वृक्क नलिका, यानी कि हमारे 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे या हो जाएगा, या हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, वृक्क जो है नलिका होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है तीसरे में बात करते हैं मूत्रण की। तो मूत्रण की बात करें तो मूत्रण जो है क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरे के बारे में बात करते हैं मूत्रण। तो मूत्रण की बात करें तो मूत्रण जो होती है, मूत्र वृक्क में बनकर जो है क्या होता है, मूत्र जो होता है वृक्क में बनकर जो है मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्राशय में जो है क्या होता है, एकत्रित या कह सकते हैं एकत्र होता है। और सामान्यतः अंतःमूत्र यानी कि अंदर की बात करें और बाह्य मूत्र यानी कि बाहर मूत्र जो है यहाँ पे कुछ पेशियां पाई जाती हैं जिसे कहा जाता है संकोचक पेशियां। संकोचक जो है पेशियां जो है कहा जाता है। और यही जो है संकोचक पेशियों के संकुचन के कारण जो है मूत्र मार्ग क्या होता है, बंद रहता है। और मूत्राशय से मूत्र तब निकलता है, त्याग तभी होता है जब मूत्र मार्ग की ये जो दोनों प्रकार की संकोचक पेशियां होती हैं, यानी कि जो यहाँ पे अंतःमूत्रीय तथा बाह्य मूत्र संकोचक पेशियां होती हैं, ये दोनों प्रकार की जो संकोचक पेशियां होती हैं शिथिल हो जाए तभी क्या होता है, मूत्राशय से जो है क्या होता है, मूत्र त्याग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्तंभ 2 में तो यहाँ पे हमारे दे रखा है जो मूत्राशय वो दे रखा है द में, यानी कि यहाँ पे हमारे तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यानी कि मूत्राशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूत्राशय हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि मूत्रण जो है मूत्र वृक्क में बनकर क्या होता है, मूत्राशय में जाके एकत्र हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे विकल्प की। तो यहाँ पर चौथे में क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ पे यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उत्सर्जन तंत्र होता है और जिसे हम कह सकते हैं मलोत्सर्ग प्रणाली होती है, एक जैविक प्रणाली होती है जो जीवों के अंदर पाई जाती है। और जीवों के अंदर से जो है जो अतिरिक्त और अनावश्यक क्या कह सकते हैं, जो विषैले खतरनाक पदार्थ होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हटाती है कौन, उत्सर्जन तंत्र। और ताकि इस वजह से जो है जीव के भीतर जो है क्या हो सके, होम्योस्टेसिस को जो है बनाए रखने में ये क्या करती है, मदद करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कह सकते हैं कि रक्त स्तंभन को जो है बनाए रखती है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो विषैले जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन को ही जो है कहा जाता है उत्सर्जन। और उत्सर्जन का तात्पर्य ये होता है, मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। तो यहाँ पे यूरिक अम्ल यहाँ पे हमें दे रखा है उत्सर्जन। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन की बात करें तो ये जो है उत्सर्जी पदार्थ यानी कि यूरिक अम्ल जो है जंतुओं में यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट
अपशिष्ट को निष्कासित किया जाता है और यह जो है देखा जाता है पक्षियों में। इस तरह का जो उत्सर्जी पदार्थ निकाला जाता है वो होता है पक्षियों में, यानी कि पक्षी में। साथ ही साथ यहाँ पे सर्प भी हो सकते हैं, यानी कि सांप हो सकते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और उनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या होता है, यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे स्तंभ 2 में बात करें तो अ में दे रखा है हमारा, अ में जो है दे रखा है पक्षी, यानी कि चौथे के लिए अ हो जाएगा। उसके बाद हमारे में दे रखा है ये एक ADH, 5वें में है ADH। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ADH की तो इसका पूरा नाम जो होता है एंटी डायोरेटिक हार्मोन होता है, अर्थात इसको जो है वैसोप्रेसिन भी या कह सकते हैं वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। जो ADH होता है इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसो जो है प्रेसिन भी कहा जाता है। और यह जो होती है, जो पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका कार्य की बात करें तो ये जो होता है मुख्य रूप से जो है वृक्क पर कार्य करता है। ये जो होता है किस पे कार्य करता है, वृक्क पे कार्य करता है। और यहाँ पे जो दूरस्थ संकलित नलिका होती है वहाँ पे क्या होता है, उसके द्वारा जो है पानी के और कह सकते हैं जल का पुनः अवशोषण करवाता है। पानी का जो है क्या करवाता है, पुनः अवशोषण को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। अवशोषण को जो है ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। और इस प्रकार जो है मूत्र जो है तथाकथित जो यहाँ पे हार्मोन है, ये जो दे रखा है ADH, उसके माध्यम से जो है पानी की कमी को कम करता है। और अगर हम यहाँ पे स्तंभ 2 में देखें तो बा हमारे में दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जल का जो पुनः अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, ADH के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन किसके लिए सही जो है मिलान है। स्तंभ 1 का जो है स्तंभ 2 से हमने देखा मिलान। तो यहाँ पे हमने देखा स्तंभ 1 जो है हमारे बाईं तरफ है और इधर जो है हमने देखा कि स्तंभ 2 जो है हमारा हो जाएगा उसका उत्तर। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि यहाँ पे किसका सही मिलान है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।